मच्छर जो है ना, मच्छर, इनको शायद मिला हुआ अभिशाप। अब जो बच्चे आज नहीं हैं उन तक खबर पहुंचा देना कि भाई जरूर कर लो, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास तभी समझ में आएगी उनको। हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसकी हमारी केवल एक क्लास हुई थी अब तक, और उसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करे जाते हैं बिना डेरिवेटिव के, वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे। जो एनसीईआरटी में हमारे 6.5 वाले क्वेश्चन थे, हम वो कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स में से कोई एक था। फोर्थ था वो, विदाउट डेरिवेटिव वाला। ठीक है, तो वहीं तक के क्वेश्चन दिए गए थे। अब आप बताओ समस्याएं आई कुछ? बोलो, नंबर बोलो। फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का सेकंड और थर्ड, और एक कराया था उस दिन मैंने 0 से 2 पाई वाला। तो क्या हो गया, एक ही आएगी, मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा बस। 0 से 2 पाई वाला पूछ लोगे ना, 0 से पाई बाई 2 वाला, तो उसमें एक ही वैल्यू आएगी, एंगल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। और जब एक ही आएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो या तो मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा, बस। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमा दिया होगा तो साथ में मैक्सिमम वैल्यू दी होगी एक, ध्यान देख। और बताओ फिर, सेकंड का फिफ्थ, ठीक है, बस। तो पहले, हाँ, एट्थ वाला, ठीक है जी। तो पहले सेकंड का फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है जी, यहां डाल देते हैं ऊपर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और हमारी एनसीईआरटी ही चलेगी आज तो। ठीक है जी, एक्सरसाइज है हमारी ये 6.5। बोलिए, सेकंड क्वेश्चन का पहले पांचवा पार्ट, एफ एक्स क्या दे रखा है हमको? एक्स बिलोंग्स टू, पढ़े लिखे बच्चों की तरह बोलो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कुछ तो होगा उसमें। नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़े लिखे की तरह बात ही नहीं करेंगे। देखना, ये क्वेश्चन बोला था ना विदाउट डेरिवेटिव वाला, तो ये वही वैल्यू ही तो कही है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट तो नहीं कहा ना। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ओपन इंटरवल दिख रखा है, दिख रहा है ना आपको? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे। मैंने आपसे कहा था पूरे सेकंड क्वेश्चन में डेरिवेटिव की बात नहीं कर रखी कहीं भी। मोड वाला क्वेश्चन ये वाला देते सारे, तो इसमें ये वाला पार्ट है तो इसमें डेरिवेटिव नहीं करना हमको। हमने एक्स लिख लिया वहां से उठा के, क्योंकि ओपन इंटरवल था तो ओपन लगा दिया। अब तुम बता दो एक्स से इस क्वेश्चन में कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए ना, बस, बाकी तो क्वेश्चन पूरा हो जाता है फिर। अब बताओ एक्स मिल गया यहाँ से, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? +1 करना पड़ेगा, यहां भी +1 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, यहां +1 करेंगे 0 बन जाएगा, और इसे क्या बोल देंगे? एफ एक्स, 2 से कम 0 से बड़ा। ये अब कैसे बोलेंगे इसमें? लेकिन एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है क्वेश्चन में। तुम कह रहे इक्वल टू, यहाँ पर ओपन इंटरवल था, ओपन के साथ तो यही होना चाहिए। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या तो हम भी उसकी तरह लिख दें। देखो आंसर, देखो क्या है इसका जरा। बस यही कारण है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का, क्योंकि अब एफ एक्स की वैल्यू 2 से कम है और 0 से ज्यादा है। अब 2 से कम कितनी कम? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप उस वैल्यू को कहोगे जो एक वैल्यू होगी, और यहां पे पता ही नहीं चल रहा, बस 2 से कम चल रहा है पता, और यहां पर 0 से ज्यादा चल रहा है। कितनी ज्यादा ये नहीं पता, कितनी कम ये नहीं पता, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पा रही। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू नो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू नो वैल्यू। हालांकि हमने रेंज ढूंढ ली उसकी कि 0 से 2 के बीच में होगी फंक्शन की वैल्यू, लेकिन वो सबसे ऊपर कहां रुकेगी जाके, सबसे नीचे कहां रुकेगी जाके, वो नहीं पता लगा पा रहे हम। इसलिए मैक्सिमम के आगे लिखो नो वैल्यू, मिनिमम के आगे लिखो नो वैल्यू। ऐसे ही मिनिमम के आगे भी नो वैल्यू। ठीक है जी, सेकंड का फिफ्थ हो गया। थर्ड का फिर सेवंथ पार्ट बताओ, क्या है थर्ड का सेवंथ? थर्ड नहीं, एट, सॉरी, एट। बताओ क्या है एफ एक्स? बस, जरूरत नहीं है उसकी, टेंशन अभी तो जरूरत नहीं है। ये तो डेरिवेटिव करेंगे ना अभी हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें से पहले एफ डैश एक्स। बताओ
पहले क्या आएगा एक्स अपॉन, और फिर माइनस का एक्स का -1, फिर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स, उस एक्स का तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करें तो उसका एलसीएम ले दो, ये तो ऊपर माइनस का एक्स ऐसे कैसा, यहां से क्या आएगा, इससे ही हटा, तो केवल क्या बचेगा 2। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ रही है, बताइए। अच्छा, भी लिख दो कुछ भी, हाँ कह देते हैं। इसके नीचे तो 1 ही था, तो क्या बना सॉल्व करके, ये माइनस का एक्स और ये माइनस का 2x और ये 2, यानी 2 माइनस 3x, ये बन रहा है एफ डैश एक्स। डबल डेरिवेटिव थोड़ी दिक्कत करेगा, कोई बात नहीं, इक्वल टू 0 कर दे इसे। अगर इसे इक्वल टू 0 करा तो ये वाला हिस्सा जाके 0, ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 तभी होगी जब न्यूमरेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर के 0 होने से तो पूरी 0 होने से रही, तो ऊपर वाली वैल्यू 0 करी तो x की वैल्यू क्या आएगी, आ गया। क्या था इस पॉइंट का नाम, क्रिटिकल पॉइंट। इसका करें तो नीचे वाली वैल्यू का हो जाएगा स्क्वायर, यानी 4 और 1 माइनस एक्स, फिर यही वाली वैल्यू उतरती है ऊपर 2 और 1 माइनस एक्स, ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या आएगा, केवल माइनस का 3, और फिर माइनस में 2 माइनस 3x, ऐसे कैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1/2, 2 में 1 माइनस एक्स, एक माइनस आएगा उसे प्लस कर देगा, कहां पर, ये वाला 2। हमने तो इस पूरे को नीचे वाला मान लिया था, तो स्क्वायर करने पर ये बन गया था। फिर ये नीचे वाली वैल्यू यहां उतारी थी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये रहा माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे कैसा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, अच्छा ये 2 एक, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव करना था, तो ये कट जाएगा 2 बस, ये बचेगा। हाँ, अब इस डबल डेरिवेटिव में हमको वैल्यू पुट करनी होती है एक्स की, जो निकली थी 2/3। तो रखिए 2/3, देखिए 2/3 रखने पर ना, यहां पर देख रहे हो ये वाला हिस्सा 0, इसके चक्कर में ये सारा साफ हो जाएगा। इस जो अभी काम हुआ है, अभी जो घटना हुई है ना, कि ये वाली वैल्यू रखने पर ये सजीर हो रहा है, जब हम अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे और उनमें जब ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, डबल डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे, ध्यान रखना ये चीज फिर वापस दोहराई जाएगी। ये वाले हिस्से बार बार 0 हुआ करेंगे, जब जब ऐसी वैल्यू चलेंगी रूट में, उनके डबल डेरिवेटिव करे जाएंगे, अजीबोगरीब आएंगे ना, तो ये वाली वैल्यू पुट करने पर ये हिस्से हमेशा 0 होंगे, हमेशा। तो घबराना मत कि टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमें तो भाई इन दोनों को सॉल्व करना है, वो हमेशा 0 हुआ करेगा। तो 2/3 रखी, तो यहां पर बताइए 2 रूट के अंदर 1 माइनस 2/3, और एक माइनस का 3 ऐसे कैसा, अपॉन में 4 इंटू 1 माइनस 2/3। अब आप खुद सोचो जरा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, रूट के अंदर है, ये पॉजिटिव, ये 3 माइनस 2 1/3, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव बचा बस, तो क्या लेसन 0 लिख दें। वैल्यू कितनी आ रही है डबल डेरिवेटिव में, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू नेगेटिव आ रही है इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव है, बस एक माइनस का 3 बचेगा, जिसकी वजह से पूरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए x इज इक्वल टू 2/3 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछिए ना, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2/3। इस वाली वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा, यानी 2/3 रूट में 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/3, यानी 2/3√3। ये हो गया हमारे थर्ड का 8th वाला पार्ट। अब फोर्थ का सेकंड और थर्ड बचा है बस। अब फोर्थ क्वेश्चन वो है जिसमें बोल रहा है प्रूव करिए नो मैक्सिमम नो मिनिमम वाले। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, लॉग एक्स से क्या है, तो तुमने से डेरिवेटिव नहीं हुआ, डेरिवेटिव क्या हुआ 1/x, ठीक है ना। एफ एक्स था सेकंड पार्ट में फोर्थ के, उसका डेरिवेटिव आ रहा था 1/x। अब जब आप इसको इक्वल टू 0 करते तो एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी कुछ। क्यों पूछा फिर ये क्वेश्चन, किसने पूछा, फोर्थ का सेकंड पार्ट, आपका डेरिवेटिव आया था ये, इक्वल टू 0 करना होता है, पता है ना। लेकिन 1/x, कोई भी फ्रैक्शन 0 तब होता है जब न्यूमेटर 0 होता है, और न्यूमेटर 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, और जब एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं तो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा है, क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करें तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
ये आ गया, इसे इक्वल टू 0 करते हैं। अब ध्यान देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वो बोल रहा है कि शो करो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, यानी पक्का इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे होंगे फिर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव आ रहा होगा, चेक कर लो। सॉल्व करने के लिए फैक्टर तो मिलेंगे नहीं, इतना तो पक्का है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो होगी ही नहीं। लेकिन डी चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4 होता है, बी का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 ए इंटू सी, यानी कितना आ गया माइनस का 8 लेस 0 हो गया ना, रूट्स आर नॉट रियल। डी नेगेटिव आ गया ना, डी नेगेटिव कब आता था 10th क्लास में, जब रूट्स आर नॉट रियल वाले होते थे, यानी इस कर्व के रूट्स रियल नहीं आएंगे। जब रियल नहीं आएंगे तो एक्स की वैल्यू रियल नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू रियल नहीं आएगी तो कोई मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं। हो गए सारे डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, देखो पहले 1 देखते हैं। फिर से कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर कोई है तो ढूंढिए। अब देखो एफ एक्स, क्योंकि देखो एक बात तो कंफर्म है, इसने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि डेरिवेटिव करना है या नहीं करना, बस बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोई है तो बता दो। तो देखो पहला क्वेश्चन कितना आसान है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स दिया हमको 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। अब आपको देखो एक बात कन्फर्म है, जब वो हमें मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट ढूंढने को बोलता है तो हमें डेरिवेटिव करने जरूरी है, लेकिन उसी को इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं, वही मैक्सिमम या मिनिमम के पॉइंट होते हैं। लेकिन जब मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट नहीं पूछ रहा, केवल वैल्यू पूछ रहा है, यानी बिना डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन किए सारे हमने। इसमें ढूंढो एक ऐसी वैल्यू जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो इसमें कोई वैल्यू, इसमें होल स्क्वायर क्या हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है ना, तो इस वाली वैल्यू को हम 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर को 0 या 0 से बड़ा लिख सकते हैं। अब इस वाली वैल्यू से पूरा फंक्शन कैसे बनेगा वो तुम्हें पता ही है, +3 करना पड़ेगा यहां पर, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर +3 इधर भी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा हमारा फंक्शन। अब बता इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से ज्यादा होगी, तो फिर 3 क्या हुई मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम नो ना इनफाइनाइटली नो वैल्यू। ये था पहला पार्ट। चलो अब जरा सेकंड देखें, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम पता ही नहीं कहां तक जाएगा ये, तो नो वैल्यू। हाँ जी, सेकंड में दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 2। अब इसको फिर से मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू -2, ऐसा कैसे सकता है, 6.5 की फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो, तो कंफ्यूज कर रहे हो तुम यार, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए सोचने में मजबूर कर रहे हो तुम। चलिए एफ एक्स की वैल्यू दे दी, अब इसमें होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। अब देखो डेरिवेटिव नहीं करना, मोड है नहीं, साइन है नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढना पड़ेगा ना कोई सा, साइन है नहीं, मोड है नहीं, होल स्क्वायर जैसी चीज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें होल स्क्वायर पता कैसे बनेगा, अगर यहां से 3 कॉमन लें या फिर ये 3x का होल स्क्वायर बोलो तुम इसको, तो ये 2a भी कैसे बनेगा, 2 इंटू 3x आएगा, यहां से 6x इंटू 2। तो क्या चीज चाहिए हमें होल स्क्वायर बनाने के लिए, चलो देखो इसको अगर मैं लिख दूं तुमसे कहूं 3x का होल स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर प्लस का 2a भी होता है ना बीच में 2a भी, तो 2a क्या हो गया, अब क्या और बचा 12 लाने के लिए, 2 2 3 12x बन जाएगा ना, तो 2 ये a हो गया, अब क्या बचा है b, यानी हमको यहाँ पर 4 चाहिए, -4 करेंगे, और प्लस का 2 ऐसे कैसा, होल स्क्वायर खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये a स्क्वायर था, ये वाले टर्म 2a भी है, लेकिन b स्क्वायर पूरा नहीं था। अब b स्क्वायर पहले ढूंढा हमने, होना कितना चाहिए, यहाँ पर केवल कितना था 2 था b, तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए था ना, यहाँ पर प्लस भी किया माइनस भी किया, और ये वाला +2 ऐसे उतार दिया। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो ये तीनों मिलके 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, और ये वाली वैल्यू बनेगी -2। बोलिए अब फिर वही काम, अब चला पता सेकंड वाला आंसर -2 क्यों था, क्योंकि दिख रहा है देखो यहां पर, इसके हिसाब से 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो फिर से 0 से बड़ा ही होगा हमेशा। अब यहां -2 करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा -2, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, इधर भी -2, तो ये हिस्सा तो बन जाएगा एफ एक्स। अब क्या पढ़ोगे तुम, फंक्शन की वैल्यू या तो -2 है या -2 से बड़ी है, इसलिए
मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, इसीलिए आंसर -2 दिख रहा था तुमको पिछले वाले पार्ट में। ओके, थर्ड पार्ट में तो होल स्क्वायर अपना भी दे रखा है, देखो कर लोगे इसे अपने आप। फोर्थ पार्ट अलग है। एफ एक्स दिया हमको x³ + 1। अब देखो ये थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर भी नो मैक्सिमम और नो मिनिमम आने वाला है, लेकिन क्यों ये आपको पता होना चाहिए। आपको ध्यान है कि एफ एक्स इक्वल टू x³ का कर्व कैसे होगा, +1 की बात नहीं कर रहे, x³ x² पता है कैसे होता है, एफ एक्स इक्वल टू x² हो तो कर्व कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x² में, तो कैसा बनेगा कर्व उसका, पैराबोला। x² में पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा। पावर 2 है ना, 2 पावर का मतलब 1 टर्न होगा, इसमें 3 पावर है तो 2 टर्न, टर्न यानी क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, जो क्यूब होता है ना, क्यूब ये कुछ ऐसे बनता है, देखो ऐसे कर्व है ना, केवल एफ एक्स इक्वल टू x³ की बात कर रहा हूं, ऐसे करके एक टर्न यहां कहीं एक टर्न यहां कहीं, ऐसे करके बनता है। अब ये कर्व है, ठीक है, आपको लगता है ये कर्व अगर आप x की वैल्यू 1 2 3 4 डालो तो प्लस में बढ़ता रहेगा, ऊपर बड़ी 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 वैल्यू आती रहेंगी। अगर आप -1 -2 -3 -4 डालो तो माइनस में बड़ी 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 वैल्यू आती रहेंगी। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि x की वैल्यू जब आप प्लस में डालते हो तो प्लस की वैल्यू बड़ी बड़ी आती है, जब x की वैल्यू माइनस की डालते हो तो माइनस की वैल्यू बड़ी 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 और बड़ी बड़ी आती रहती है। इसलिए ना तो ये कहीं पॉजिटिव वैल्यू में जाकर रुकता, ना ही ये कहीं नेगेटिव वैल्यूज में रुकता, इसलिए मैक्सिमम भी कोई वैल्यू नहीं है, मिनिमम भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आंसर लिखेंगे कैसे इसका, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी लिखो, इफ वी पुट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x कॉमा वी गेट लार्जर वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, हमें एफ एक्स की बड़े से बड़ी वैल्यू मिलती रहती हैं। इन द सेम वे इफ वी पुट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x कॉमा वी गेट, क्या लिखे अब, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एफ एक्स की नेगेटिव डालने पर छोटी छोटी मिलती रहती है, नेगेटिव वैल्यू भी छोटे बोलना पड़ेगा। देयरफॉर नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डेरिवेटिव की सहायता के बिना क्वेश्चन से मुझको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी तरकीब दोनों क्वेश्चन की, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था जब हमने टॉपिक शुरू किया था कि इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम में भी 4-5 वैल्यू मिलेंगी, मिनिमम में भी एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 मिल सकती हैं, लेकिन उन 4-5 में भी जो सबसे बड़ी होगी उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे छोटी होती है उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे वाला, खैर हालांकि हम एग्जांपल करेंगे पीछे, पेज नंबर 230 पे जो है, एक पेज पलटो, 230 पे है ऊपर, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिला, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारे में 39 एग्जांपल है ये। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, एफ एक्स दिया हमको 2x³ -15x² + 36x + 1 इन इंटरवल दिया क्लोज्ड हमको 1,5। अब क्वेश्चन में लिखा है ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, इसको करने का तरीका समझना पड़ेगा आपको। पहला काम तो डेरिवेटिव का ही होता है, डेरिवेटिव कर देते हैं, क्या आएगा, एक मिनट यहाँ पे क्यूब था और क्यूब के साथ आएगा 6x² माइनस का 30x प्लस का 36, फिर हम इस f' को ही करेंगे इक्वल टू 0 और 6 कॉमन ले लेंगे, x² - 5x + 6 बराबर 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 + 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2,3। तो क्रिटिकल पॉइंट ये आ गए हमारे पास, और वो देखो इंटरवल दे रखा है 1,5, वो भी क्लोज्ड, यानी 2 वैल्यू वो भी हो सकती हैं x की। अब आपको ध्यान रखना है एब्सोल्यूट वाले में ना तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना, ना सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करके नंबर लाइन खींचनी है, आपको केवल और केवल, मैंने आपसे कहा था ना कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट है ये। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, जिस जगह पे कर्व या तो ऊपर से नीचे जा रहा होता है या नीचे से ऊपर जा रहा होता है, यानी टर्न होता है उस जगह पर। तो 2 पॉइंट ये हो गए और 2 पॉइंट होगा, अभी 4 पॉइंट है हमारे पास। इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके क्वेश्चन में पुट करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जिसमें सबसे कम मिल रही होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी।
तो ना कोई सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट ना डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो बस पुट कर दीजिए। अब एक एक करके सब जगह, पहले एक बार 1 पुट करते हैं, फिर 2 आया हमारा, फिर हमारा 3 भी आया, और फिर हमारा 5 दे रखा है। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करनी है। क्वेश्चन में देख के करते हैं पुट, अभी तो टाइम बचाने के लिए। 1 2 3 5 से आ रहा है 24 29 28 56, 24 29 28 और 56। अब इसके हिसाब से बताओ कौन सी फिर मैक्सिमम हुई वैल्यू? ये हुई मैक्सिमम वैल्यू, और 24 वाली हुई मिनिमम वैल्यू। बस जब एब्सोल्यूट लिखा हुआ मिले, एब्सोल्यूट लिखा हुआ मिले तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन। बात समझ में? तो 2-3 तो क्रिटिकल पॉइंट हम खुद ढूंढ लेते हैं, 2-3 तो हम खुद ढूंढ लेते हैं, और 1-2 हमें यहां दे रखे होते हैं। जरा देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 था, कौन सा था? देखा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा। अब चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा एक बार, क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट यानी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन दे दिया आपको। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? नहीं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए तो एब्सोल्यूट लिखा हुआ मिलता, या फिर ऐसे क्लोज इंटरवल जैसे यहां बना हुआ था बोलेगा वो मिलेगा। तो किस तरह का वाला क्वेश्चन है ये बताओ? या तो डेरिवेटिव के बिना कर लो, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लो, और या फिर चिंता छोड़ो, सिंगल डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 करो, फिर चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड करो, आंसर आ ही जाना है। छोड़ो, 7th पढ़ो। देखो ये लिखा हुआ इंटरवल दे रखा है ना, क्लोज इंटरवल, ये है हमारा 7th क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन। जैसे अभी करा क्वेश्चन वैसे ही होगा, यानी जैसे क्वेश्चन 5वां है वैसे ही 7वां भी है, ठीक है। 8वां पढ़ो। क्या 8वां क्वेश्चन फिर से एब्सोल्यूट वाले की तरह नहीं है? क्या बोला है बताओ 8वें में? साइन 2x का इंटरवल क्या है? 0 से 2 पाई, और मैक्सिमम वैल्यू का बटन करेगा। तो क्लोज उसका है क्वेश्चन, या एब्सोल्यूट वाले का क्लोज इंटरवल दिख रहा है? तो अगर हम इसका पहले डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा? 2 cos 2x, फिर हम इसे इक्वल टू 0 करते थे। अब बताओ cos 2x की वैल्यू 0 कहां होगी 4 क्वाड्रेंट में? cos की वैल्यू 0 होती कहां है वैसे? 90 पे, और जस्ट नीचे 270 पे। तो एक बार लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, सही है। एक बार लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2। क्या इतना ही है क्वेश्चन बस? अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगता ये cos से cos हटाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई 4। यहां से हटाओगे cos से cos, x की वैल्यू क्या आएगी? 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 होता है 135। आपने एक एंगल निकाला 45, एक निकाला 135, जबकि वहां कितने हैं? 0 से 2 पाई, यानी 4 क्वाड्रेंट है। अभी तो 135 तक ही निकला है फिर, यानी आपको, क्योंकि एंगल डबल है ना यहां पर, देखो डबल के चक्कर में अगर जो एंगल cos x होता तो वो ठीक था, वो 270 दिख रहा था, लेकिन 2x के चक्कर में आधा हो गया, वो 135 बन गया। अब आपको और एंगल चाहिए। अभी 4 क्वाड्रेंट कवर नहीं कर, 135 सेकंड क्वाड्रेंट तक होता है बस। तो एक वैल्यू तो यहां से आई क्या आपकी? पाई बाई 4। यहां से आई x की 3 पाई बाई 4। अब और लिखो cos 2x की वैल्यू, देखो जब ये था आपने एक बार 90 लिख दिया, एक बार 270 लिख दिया। अब जैसे यहां से एक बार 90 पे 0, एक बार 270 पे 0। अब ये इसके बाद एक बार ऐसे घूम के फिर यहां आएगा वापस, तो 360 तो पूरा हो गया, और 90 जोड़ोगे तो 450, और 450 को रेडियन में लिखो। एक एक बार और लिखना पड़ेगा, एक ही 450 वाला, और फिर 90 जोड़ना पड़ेगा उसमें। 4 एंगल निकलेंगे हमारे 4 क्वाड्रेंट में, जिन जगह पे cos 0 हो रहा है। हाँ, तो 0 से 2 पाई के बीच में आएंगे 4। अभी तो ये पाई बाई 4 पहले में हो गया, ये दूसरे में हो गया, अब तीसरे में आएगा। देखना एक एंगल पहले बता दो मुझे, 450 से क्या बोलेंगे? पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, तो उसको बोलेंगे 5 पाई बाई 4, और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। 2x नहीं, x आएगा यहां से। अरे 5 पाई बाई 2 बोलेंगे उसे, 450 को बोलेंगे 5 पाई बाई 2, वो फिर 2x के लिए होगा, x जाएगा आधा हो जाएगा। देखो यहाँ पे पाई है, वो 3 पाई है, तो अगला 5 पाई या 7 पाई तो होना चाहिए। अब हिसाब लगाओ मैडम आरंभिका जी,
हम भले ही ऐसे घूमते वक्त 2 चक्कर लगा लिए हमने, लेकिन एक्चुअली में जब एक्स निकला ना, वो 2x थे एंगल, तो एक्स निकालने के चक्कर में आधा करना पड़ा हमें सारे एंगल्स को, और आधा करने के चक्कर में आप देखो 7π/4, ये 315 होगा देखना। ये 4 एंगल आए हैं, अब इन चारों एंगल्स में देखना पड़ेगा हमको एक एक करके एब्सोल्यूट मैक्सिमम। कैसे करते हैं एब्सोल्यूट वाले में? एक वैल्यू 0 वाली है क्वेश्चन में जो पहले से दे रखी है, 4 हमने ढूंढ ली, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 और एक लास्ट वाली 2π। ये सारी ढूंढनी पड़ेंगे, जो ज्यादा आ रही होगी वही आंसर है बस। ये जो ये कॉन्सेप्ट यहां पर किया है ना हमने, ये वाला, ये आपके लिए समझने वाला है, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने वाला है कि वैसे तो कायदे में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वैल्यू दो जगह, दो एंगल पे लेता है चारों करंट में, बस दो जगह पर, प्लस की होगी तो दो जगह पर, माइनस की होगी तो दो जगह पर। लेकिन जब यहां पे 2x के चक्कर में हमने वैल्यू निकाली, तो ऑटोमेटिकली एंगल हमारे x की ढूंढते वक्त आधे हो गए, वो 90 का आधा हो गया, वो 270 का आधा हो गया, इसलिए हमें एक चक्कर और लगाना पड़ा, दो वैल्यू और मिल गई हमें चार क्वाड्रेंट्स में। ये कॉन्सेप्ट अभी फिर से आएगा आगे बाद में मिसलेनियस के क्वेश्चंस में, ठीक है? तो अब इन सब में वैल्यू पुट करेंगे आप x की जगह पर सारी ये, और सबसे ज्यादा वाली जो होगी वही आंसर है। खुद कर लेना इस काम को तो, ठीक है जी। 8वें के बाद 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं तुम्हारे लिए कोशिश करने के लिए, सुन रहे हो? 9, 10, 11, 12, ये 4 क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं तुम्हारे लिए। अगर नहीं हुए तो परसों का दिन भी आ ही रहा है, उसमें कर लेंगे, मिटाया जाए इसको। अभी ना हमें दरअसल एक नए तरह के क्वेश्चन करने हैं, जो मैं तुमसे कह रहा था कि 6-6 मार्क्स के आया करते थे, और वो शुरू हो रहे हैं देखो 13 से। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू हो गए देखो 13 से। ये क्वेश्चन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, अब लाइन से नीचे सारे यही वाले हैं, ठीक है? हमसे 13 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो दो नंबर ढूंढिए जिनका सम तो 24 हो और प्रोडक्ट यानी बड़े से बड़ा प्रोडक्ट हो। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 13। हाँ जी, अब दो नंबर जिनका सम 24 हो, तो अगर पहले नंबर को x मान लें तो सेकंड वाला सोचो हो सकता है ना ये। अच्छा, प्रोडक्ट क्या आएगा इनका? सही है। अब हमसे कह रहा है ये प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम करना है हमको। अब जिस चीज को मैक्सिमम करना है, अब हम सारे क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव से नहीं कर रहे। अब जिस चीज का डेरिवेटिव करना होता है उसका पहले सिंगल डेरिवेटिव, उससे वैल्यू आएगी कुछ, उसको डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए मैक्सिमम के लिए? नेगेटिव। एक्स ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव -1। अरे यार, जब इसकी प्रोडक्ट टूल का चक्कर क्यों पालें? 24x - x², पहला डेरिवेटिव ये 2x। अब फिर से कर देंगे इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12। प्रोडक्ट टूल से खामखा बड़ा ही हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है? x की वैल्यू 12, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब डबल डेरिवेटिव करा जाए अगर, तो क्या आएगा? केवल -2, जो कि 0 से छोटा है। देखो इसका डबल डेरिवेटिव आएगा -2, है ना? अब यहां पर आप x की वैल्यू पुट करते, अगर ये x होता है इसमें, तो जब x है ही नहीं तो चाहे पुट करें या ना करें, नेगेटिव तो आ गया ना। नेगेटिव आने का मतलब देयरफॉर p इज मैक्सिमम व्हेन x इज 12, यानी जब पहला वाला पार्ट 12 होगा, तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? 24 - 12। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको वो सारे नंबर इकट्ठे करने को दी जाएं जिनका सम 24 आता है, लिख के दिखाएं? सम 24 बताओ, दो नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 और 23। सम 24, 2 22, 3 21, 4 20, 5 19, 6 18, 7 17, 8 16, 9 15,
ठीक चल रहा है ना? 10 14 11 13 12 12 दोनों बराबर हो गए ना? और तो नहीं चलेगी गिनती अब। ये वो सारे कॉम्बिनेशन है जिसमें सम 24 आता। अब चेक कर लो इन सब में किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। यहां पे क्या आएगा प्रोडक्ट? 23, यहां पर 44, यहां पर 63, ऐसे यहां पर 80, 19 5 जा है, 16 8 जा, सॉरी 18 6 जा, 108 नहीं होता क्या? 17 7 जा, 16 8 जा, 15 9 जा, 14 10 जा। देखो बढ़ते जा रहा ना, बढ़ते जा रहा ना प्रोडक्ट। 13 इंटू 11। और ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तभी आया जब ये दोनों 12 12 थे। आपने इस तरीके से ना ढूंढ के डेरिवेटिव की मदद से भी ढूंढ लिया। चलो ये तो एक बार का क्वेश्चन था जिसमें सम 24 था। अगर तुमसे कहा था सम 523 वाले दो नंबर ढूंढो, तो क्या ऐसे लिख पाते हम? एक के साथ होता 522, फिर दो के साथ 521। कितनी लंबी टेबल चलती फिर तो ऐसी। जब सम 24 था तो फिर भी ढूंढ लिया हमने इस तरीके से। अगर ऐसे ना आता हो किसी को तो इस तरीके से पता लगा लेगा वो। लेकिन अगर 523 या 1022 हो सम दो नंबर्स का, फिर प्रोडक्ट मैक्सिमम पूछे तो ये तरीका 24 के लिए भी उतना ही बड़ा है। अगर सम 1022 के लिए बोले ना तब भी इतना ही बड़ा होगा क्वेश्चन ही, बस ये तो। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होगा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा उसके लिए। फिर आई बात समझ में? आपने इस तरीके से ना करके जो ये किया वो क्या करा आपने? आपने दो नंबर्स का जो सम दिया था उस पर्टिकुलर सम के लिए वो दो नंबर क्या क्या सिलेक्ट करे जाएं कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, वो ढूंढ लिया डेरिवेटिव की हेल्प से। ओके। अब सेम क्वेश्चन देखो, अगला भी है 14, पढ़ के देखो। अगले वाले क्वेश्चन में यानी 14 में क्या बोल रहा है आपसे? वो दो नंबर का सम इस बार 60 है और प्रोडक्ट ना बोल के x इंटू वाई क्यूब कह रहा है मैक्सिमम करने के लिए। तो कोई बड़ा काम है x इंटू वाई क्यूब? अगर दो नंबर का सम आपको ऐसे करके 60 दिया है और एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम करने का है, तो आपके सामने दो ऑप्शन है। अब डेरिवेटिव इसको पी ले लेना ना फिर से प्रोडक्ट, ठीक है? इसी का डबल डेरिवेटिव करना है। लेकिन आपको सोचना अपने आप है कि आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल के यहां डालना चाहोगे फिर डेरिवेटिव आसान होगा, या फिर आप यहां से वाई की वैल्यू निकालोगे यहां पुट करोगे फिर डेरिवेटिव आसान होगा। बताओ कौन सा आसान होगा डेरिवेटिव? वाई की वैल्यू निकाल के 60 माइनस एक्स यहां रखोगे तो एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का क्यूब, वो आसान पड़ेगा? नहीं। आप एक्स की वैल्यू निकालो 60 माइनस वाई यहां रखो, वो डेरिवेटिव आसान पड़ेगा। क्योंकि जो 60 माइनस वाई आएगा ना इस वाई क्यू के इंटू उसमें कर सकते हो आप, ऐसी फॉर्म बन जाएगी दो की। डेरिवेटिव करना आसान पड़ेगा, ठीक है? अपने आप करना इसको। ये लगातार ना चार क्वेश्चन है देखो, 13 14 15 16, चारों में यही काम है। देखो 15 में क्या कह रहा है? दो नंबर ढूंढो पॉजिटिव वाले जिनका सम इस बार 35 दिया यानी एक्स प्लस वाई। एक नंबर हो गया एक्स, तो दूसरा हो गया 35 माइनस एक्स। इस बार क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, सुन रहे हो? जैसे मैंने यहां पे बताया ना एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 में आसान क्या पड़ेगा? अगर मैं आपको फिर से लिख के दिखाऊं, देखो एक एक्स था तो दूसरा क्या हुआ? अब पी बोला उसने एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ये बोला ना, तो ये तो पहला नंबर हो गया और ये वाला हो गया वाई दूसरा नंबर। अब मुझे सोच के बताओ, एक्स की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू यहां से पुट करने आसान पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करने आसान पड़ेगी? सोचो। बिल्कुल। अगर यहां से वाई की वैल्यू ये वाली 35 माइनस एक्स रख दी तो डेरिवेटिव के बाद भी पावर 4 चलेगी, परेशान करेगी। तो आप बेहतर है कि एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहां से क्या आएगी ऐसा करके ना, एक्स इधर प्लस का आ जाएगा तो वाई इधर माइनस का आ जाएगा। अब आप इस वाई को ना अंदर भेज सकते हो। पहले होल स्क्वायर खोल लो इसका, 1225 प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 70 वाई, यही आएगा ना, इंटू में वाई की पावर 5 चल ही रहा है। अब डेरिवेटिव ने अभी भी नहीं, पहले उसे अंदर भेज लो। क्या आएगा? 1225 वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 7, 70 वाई की पावर 6। देखते रहे ना डेरिवेटिव आसान हो भी रहा कि नहीं हो रहा है? डी पी बाई डी वाई क्या आएगा इसका? 5 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 4 से इंटू होगी 5 से, तो क्या आएगा? 5 की इंटू करो इससे, वाई की पावर 4 प्लस 7 वाई की पावर 6
माइनस 7 6 जा वाई की पावर 5। अभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू चल रही है, लेकिन हम इसमें से ना देखो ये 7 है यहाँ पर, 7 से ये भी हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या चेक करो। और साथ में वाई की पावर 4 भी कॉमन लेंगे। हाँ कितना आ रहा है, और यहाँ पर 7 भी लो, साथ में वाई की पावर 4 चला गया, यहाँ बचा केवल वाई की पावर स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 7 6 जा और वाई बस इज इक्वल टू 0। यही तो करेंगे फिर। अब आसान हो गया ये। जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो 7 तो गायब, वाई की एक वैल्यू तो आ जाएगी क्या यहाँ से, 0। ये जब 0 होगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके वेक्टर तुम कर सकते हो। बोलो हो जाएगा सॉल्व अब। वाई की वैल्यू 0 कंसिडर नहीं करी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में देखो पॉजिटिव नंबर बोला है, दो पॉजिटिव नंबर चाहिए थे, तो ये पॉजिटिव थोड़ी हुआ, तो ये वाला कैसे हटाई देंगे, जब वाई की वैल्यू यहां से आएगी ना वही कंसिडर करी जाएगी, उसमें से भी एक नेगेटिव हो सकता है, तो आपकी जो पॉजिटिव होगी वही कंसिडर करी जाएगी फिर। ठीक है, तो क्या अब आप मानते हैं कि दो क्वेश्चन सेम है, ये दो नहीं चार क्वेश्चन सेम है, 13 14 15 16। अपने आप दिमाग लगाना, एक्स की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन आसान बैठ रहा है या वाई की वैल्यू निकाल के आसान बैठ रहा है, और आगे बढ़ना फिर। ठीक है, तो 16 तक हो जाएंगे, 17 पढ़े। इसके लिए हमें एक उदाहरण देना पड़ता था बच्चों को। किसी के पास कोई पेपर है, हारने की जरूरत नहीं है, पढ़ा हुआ हो तो था ना। हाँ बहुत है, बस मिल गया रुक जा। पढ़ो तुम, क्वेश्चन पढ़ो, 17 18 दोनों ही कैसे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, 17 में स्क्वायर दिया रेक्टेंगल दिया, स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर है एक, ठीक है ना, साइड जो भी है उसकी अभी मुझे नहीं पता, 45 है कितनी है, 28 है, 18, ठीक है, ऐसा करके स्क्वायर है, 18 18 18 18 होगा। ये कहता है चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काट दिए, यही बोला ना इसने, तो हम चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काट देते हैं इसके। ये एक स्क्वायर कट गया, ठीक है, मान लो स्क्वायर ही है वो, ठीक है ना। सेम डायमेंशन का स्क्वायर यहां से भी काट दो। इस क्वेश्चन का ना डेमो दिया जा सकता है, इसलिए दे पा रहे हैं, सबका नहीं दे सकते, फिर तुम कहो सबका कर दो। कुछ ऐसा बन गया चारों तरफ से वो, जब यहां से एक स्क्वायर, सब जगह से एक एक स्क्वायर काट दिया हमने, सही है। अब ये कहते हैं जो बचे हुए हिस्से हैं ना उन्हें फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड कर दिया जाए, इस वाले हिस्से को फोल्ड कर दो, इस वाले हिस्से को फोल्ड कर दो, और इस वाले हिस्से को भी फोल्ड कर दो। तो कहता है एक बॉक्स बन गया, देखो चेक करो, जिसकी छत नहीं है, हाँ या ना, सही बात है। अब इस बॉक्स का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम मिनिमम कुछ करने को कह रहा है वो, मैक्सिमम। तो अब अंदाजे के लिए बात करें, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो अब मुझे ये बताओ जरा कि इस पूरे के 18 थे, 18, ये भी 18, हमने एक्स साइड का काटा, ये भी एक्स 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 सारी एक्स थी। तो जब ध्यान से सोच के बताया ना, जब हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया जाए, ये वाला हिस्सा ऐसे, ऐसे बॉक्स बन गया एक, तो तुम्हें क्या लगता है जो बॉक्स बना उसकी डायमेंशंस में ये वाला हिस्सा कितना होगा, खोल दूं, अब देखो लो, पहले ये 18 था, एक्स यहां से हट गया, एक्स यहां से हटाई, एक्स यहां से हटा दी, तो ये हिस्सा कितना बचा अब, 18 माइनस 2x, ऐसे ये भी 18 माइनस 2x होगा स्क्वायर था। तो अब आप बताओ इस बॉक्स की हाइट कितनी होगी, कौन सी चीज फोल्ड करी गई थी, x, जो हमने यहां से स्क्वायर काटा था वही चीज फोल्ड करी गई है, तो हाइट x ही होगी बस। तो इसलिए इसका जो स्क्वायर बना, ऐसे करके बना था, यहां पे एक काटा, यहां पे एक काटा, यहां पे एक काटा, यहां पे काटा, ये सारे हिस्से हमारे एक्स एक्स वाले हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो 18 माइनस, और ये 2x, और ये भी 18 माइनस 2x ही होगा। चल गया पता, लो मैडम इसको भी रख लो जरा। हाँ वैसे तो हर साल ये सोचता हूँ मैं, लेकिन मुझे उस टाइम पे मिलता ही नहीं है, फिर मांगना पड़ता है। हाँ भाई, अब पहले लेट कर लेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, एक्स हो गई वो, सेंटीमीटर, ठीक है ना।
अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। लेंथ भी 18 माइनस 2x है, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x है, और बची क्या केवल हाइट, जो तुमने बताई कि जी x होगी। अब इसका डेरिवेटिव करना है बस। ये क्वेश्चन वैसे पढ़ने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एक बार डेमो दिखा दे जाए, जल्दी समझ में आता है बॉक्स किस तरीके से बना होगा और उसकी डायमेंशन क्या क्या होंगी। समझ में आ गई ना हर किसी को? तो अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, क्या करेंगे? है जी, प्रोडक्ट टूल लगाओगे, आप क्या करोगे? प्रोडक्ट टूल लगाओगे, करो प्रोडक्ट टूल लगाओ, करो जल्दी बताओ फिर। 18 और 19 है ना शायद, ये नहीं 17 18, ये दोनों ही ऐसे क्वेश्चन है, तो हम एक ही करेंगे, 18 अपने आप करेंगे आप लोग। फिर जल्दी बताइए, मुझे सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। दो आएंगी एक्स की वैल्यू। डेरिवेटिव करा आपने, क्या इक्वेशन बना ली वॉल्यूम की? चलो तुम डी वी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करो, अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। एक तो आएगी एक्स की वैल्यू 9, एक बता दो क्या आएगी बस। देख लो, एक फैक्टर बता दिया मैंने पहले ही। एक तो 9 आएगा एक्स की वैल्यू, दूसरा 3 आएगी या 6 ऐसी कुछ आएगी। आज की डेट में कर दोगे? एक तो 9 आएगी, एक और आएगी। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, तो दो आनी चाहिए ना वैल्यू। बता दो एक और कौन सी है? अरे एक ही आ रही 9, आपकी भी एक ही आ रही 9, माइनस 9 आ रही है आपकी, गलत है फिर तो, रूट में आ रही है। मुझे ही करना पड़ेगा क्या? हद हो गई भाई, इससे अच्छा तो मैं पहले ही कर देता। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 2 18 36 72 एक्स, और एक एक्स ये रहा, 324 एक्स, 4x क्यूब माइनस 72 एक्स स्क्वायर वी। अब डी वी अपॉन डी एक्स की बात करें तो 324 प्लस का 12 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स। इसे करेंगे हम इक्वल टू 0। इसे 0 करने पर ये 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा होगा। 12 टू 24, ये बचे 12 7 जा 84, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 12 एक्स बराबर 0। ये जाके 0 बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स और प्लस का 27 बराबर 0। 9 और 3 आएंगे फैक्टर, और तुम अपने आप को ना 12वीं में कहना बंद कर दो। अब तुम्हारे पॉइंट में आ रहे, और ये हो रहा और वो हो रहा। एक्स की वैल्यू दोनों प्लस की आएंगी, 3 और 9। क्या कह रहे थे? रूट में आ रहे और ऐसा आ रहा वैसा आ रहा, क्या था? मैंने कहा था एक 9 आएगी, मैंने तुम्हें बोल दिया दूसरी 3 या 6, 3 या 6 में से आना था, देखो 3 ही आ रहा। क्या हुआ था मैडम आपको? अध्यक्ष महाराज आपका? मैंने क्या? हाँ तो क्यों नहीं बोला, वही तो पूछ रहा हूँ। सही है, करे जाओ बस। एक्स की वैल्यू 9 पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 9 डाली जाए तो 18 माइनस 18 0, यानी ये जो साइड मतलब स्क्वायर हमने काटा था, ये 9 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता, क्योंकि 9 और 9 दोनों हो गए अगर ये, तो अंदर जो बॉक्स बना था वो बनेगा ही नहीं, इसलिए 9 नहीं हो सकता। तो इसलिए केवल एक्स की वैल्यू 3 आएगी। और अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव रोका था हमने, यहां पर कॉमन ले रखा था जब, तो 12 कॉमन लिया, क्या आएगा डेरिवेटिव? 0 हो जाएगा, 2x माइनस का 12। अब इस डबल डेरिवेटिव में हमें x की वैल्यू को 3 पुट करना पड़ेगा, तो ये 3 दूनी 6 माइनस 12, यानी माइनस 6 और 12, यानी माइनस का 72, जो कि लेस देन 0 है। देयरफॉर v इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3। जो हमने स्क्वायर काटा है उसकी साइड 3 सेंटीमीटर अगर होती है, तब जाके हमारा जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम टू मैक्सिमम से ज्यादा तभी हो सकता है। बस खामखा खराब करे मैंने वो 5 मिनट जो तुम्हें दिए, खुद ही कराई था मैंने यहाँ पे पूछा भी था कैसे करोगे, प्रोडक्ट टूल से करोगे कैसे करोगे? हाँ प्रोडक्ट टूल से करेंगे, करेंगे प्रोडक्ट टूल से, और होगा भी नहीं हमसे। मैंने नहीं किया इसलिए प्रोडक्ट टूल से, प्रोडक्ट टूल है मुझे मालूम है तुम घपले कर दोगे कुछ ना कुछ। बेहतर है कि इसका होल स्क्वायर खोलना आसान है, प्लस माइनस में टर्म्स आ जाती हैं, जल्दी होता है क्वेश्चन फिर। लेकिन नहीं,
मैंने पूछा कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। सब एक के बाद एक प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, हो रहा नहीं प्रोडक्ट रूल से लेकिन तुमसे। अच्छा अब हो गया, चलो पेपर खत्म होने से पहले ही हो गए हैं। ये 17 था, चेक करो 18 भी ऐसी है, बस अंतर इतना है यहाँ पे स्क्वायर के बदले रेक्टेंगल है। तो ये दोनों 18 माइनस टू एक्स, 18 माइनस टू एक्स नहीं होंगी, क्योंकि मैं हर साल कराता हूँ ना। मुझे पता है यहाँ पर दो वैल्यू आती है कोई, उन दोनों में से एक को रिजेक्ट करना पड़ता है। और वो रिजेक्ट तभी होगी जब ये जीरो होगा, ये जीरो तभी होगा जब एक्स की वैल्यू 9 होगी। तो मुझे मालूम था कि 9 आएगी तभी ये जीरो आएगा आंसर, अब वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी, इसलिए 9 मालूम था। दूसरा नहीं ध्यान आ रहा था भाई, इतना कंफर्म था कि 3 या 6 में से कोई एक आना था, और देखो 3 आ गई वैल्यू। अगले वाला क्वेश्चन जो है उसमें रेक्टेंगल है, उसमें भी साइड से चारों से एक एक स्क्वायर काटा है। तो फिर एक हो जाएगा, यहाँ 45 है एक साइड और एक साइड क्या है 24। तो एक तो जाएगी साइड 45 माइनस टू एक्स, एक हो जाएगी 24 माइनस टू एक्स, और हाइट तो हमारी एक्स ही रहेगी जैसे यहाँ पर थी। फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका। ओके, तो हमारा 17 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, पढ़ते हैं 19। या फिर 19 करने से भी पहले एग्जाम्पल्स पे आओ जरा, पेज पलटो पीछे, और एक ट्रेपीजियम वाला एग्जाम्पल दिख रहा होगा, देखो तुम्हें ट्रेपीजियम। उस ट्रेपीजियम से भी ऊपर एक पोल वाला दिख रहा है, देखो। तो पहले पोल वाला पढ़ते हैं, चलो। मच्छर जो है ना, मच्छर, इनको शायद मिला हुआ अभिशाप कि तुम कभी अपने आसपास जो भी है तुम्हारे, उसे सुकून से मत बैठने दो बस। और बच्चा कुछ काम मक्खी का करती है, मक्खी कर देती है। हाँ जी, पेज नंबर 226 पे एग्जाम्पल नंबर 36 है एक, ठीक है, जिसमें देखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि सी इन फिगर, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है सी इन फिगर, तो कृपया करके उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। क्वेश्चन पढ़ते हैं केवल। क्वेश्चन में लिखा है लेट एपी एंड बीक्यू बी टू इक्वल टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। एपी एंड बीक्यू दो वर्टिकल पोल है ए और बी पे। तो ए पी एंड बीक्यू इक्वल तो नहीं बोला ना, अभी बनाओ मत फिर आगे, पता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा बनाना पड़ेगा। एपी 16 बीक्यू 22, चलो ठीक है, एपी 16 बीक्यू 22, दो वर्टिकल पोल्स हो गए। ये बात समझ में आ गई ना। एट ए एंड बी का मतलब क्या है, जमीन पे ए है और बी है, ए और बी, ठीक है। फिर ए बी 20 है, ये 20 लिख देंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए बी। ए यानी पी यहां पर कहीं है, ये लिखा है ना उसने, और ए बी पूरा 20 है। कह रहे ना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए, ये पी नहीं है सॉरी, आर है। आर पॉइंट की डिस्टेंस ए से फाइंड करनी है, यानी ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, सच दैट पी ए स्क्वायर, पी ए नहीं, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। ये दोनों मिनिमम, इन दोनों का स्क्वायर का सम मिनिमम हो, तो इसको क्या ले लें, जेड ले लें। पी आर है कि आर पी, क्या लिखा है इसने, आर पी का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर, इसको मिनिमम प्रूव करना है। तो बार बार तो ये लिखेंगे नहीं, इसलिए जेड लिख लिया, ताकि जेड लिखते रहेंगे बार बार हम। लेकिन ये वाली वैल्यू ढूंढनी तो पड़ेगी। अगर हमने इसको एक्स माना तो ये वाली रहेगी, अब ये वर्टिकल पोल थे दोनों तो 90 होंगे। अब पाइथागोरस से ये मिल जाएगी, पाइथागोरस से ही ये मिल जाएगी, और दिक्कत की बाकी चिंता नहीं कि स्क्वायर लगे हुए हैं तो रूट में नहीं आएगी वैल्यू। बताइए, आरपी पहले वाले ट्रायंगल में 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा, और दूसरे वाले में आर क्यू में क्या आएगा, प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया जेड। अब आपको डेरिवेटिव करने को दिया जाए डी जेड बाई डी एक्स, 16 जीरो हो जाएगा, 22 का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और 20 माइनस एक्स का ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा माइनस। इसको सिंप्लीफाई करें, यानी 4x माइनस 40। अब इसे कर देंगे इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 10। अब एक्स की वैल्यू 10 का मतलब क्या हुआ, ये जो आर पॉइंट था वो कहां होगा, मिड पॉइंट पे। यस, ये पूरा 20 था,
ये 10 निकल गया तो ये भी 10 ही होगा। अब खत्म नहीं हुआ ना काम अभी, ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अभी मैक्सिमम मिनिमम वाला तो काम बचा है। डबल डेरिवेटिव से हमारा सिंगल था ये, इसका डेरिवेटिव करें तो केवल क्या आएगा, जो कि 0 से बड़ा हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर z इज मिनिमम व्हेन मीटर। बस ये तो पूछा था हमसे कि वो पॉइंट जो r है वो x से कितनी दूरी पे होगा, यानी ये कितनी दूरी पर होगा ताकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कम से कम हो। तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होना चाहिए, तब इन दोनों के स्क्वायर का सम कम से कम आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो जी ठीक है, ओके 36 हो गया, 37 पता नहीं होगा कि नहीं होगा यार। अगला देखिए ट्रेपीजियम वाला, मिटाओ इसको, पढ़िए इसका जस्ट अगला एग्जांपल देखिए ट्रेपीजियम वाला। क्या उसमें लिखा है कि सी इन फिगर? तो नहीं देखना उसको फिगर को, ठीक है ना, बस क्वेश्चन पढ़ो। अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो ट्रेपीजियम बना ले पहले एक, ए बी सी डी, उसने बोला लेंथ ऑफ 3 साइड्स अदर देन बेस, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, अदर देन बेस, तो तीनों 10 10 हो गई। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स के लिए ये भी तो जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए यहां पे डालते हैं एक परपेंडिकुलर, और इस वाले हिस्से को मान लेते हैं x, ये x है, ये 10 है, तो हाइट मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी पाइथागोरस के हिसाब से? चेक करो, ये आएगी कुछ और आएगी। तो हम एरिया ढूंढ सकते हैं ना बड़े आराम से, हाफ सम क्या आएगा भाई, ये यानी ये प्लस ये, यानी सम बताओ, सम पैरेलल साइड का सम बताओ। दस प्लस 10 20 और प्लस 2x सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मिल गई। इस 2 को यहां से 2 को कॉमन लेके काट दे, तो एरिया केवल क्या बचा, 10 प्लस एक्स और रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या? अब कर दें डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। 10 प्लस एक्स ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, और फिर माइनस का 2x भी आएगा, प्लस रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, और इसका डेरिवेटिव 1, यहां से 2 से 2 कटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो अपॉन में तो रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा। यहां पर केवल क्या बचा, 10x माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस इससे ये हटा तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ कैंसिल हुआ क्या, एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल हुआ, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 100 का ये आ रहा है डी ए बाई डी एक्स तुम्हारा। इसने किया कि हाँ ये है, इसका भी है, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 100 अपॉन रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह आया पहला डेरिवेटिव, और इस पहले डेरिवेटिव क्या करते हैं हम फिर, इक्वल टू 0 के, तो ये वाली वैल्यू 0, मतलब वही न्यूमेटर 0 हो जाएगा, और न्यूमेटर 0 होगा तो ऊपर वाली वैल्यू 0, जिसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 50, साइन भी चेंज हो गया सबके, माइनस कॉमन लिया मैंने। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके 10 और 5 आएंगे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे, माइनस करने पे 5 भी आ जाएगा, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 यानी माइनस का 10 और प्लस की 5, यानी चाहिए वैल्यू 10 माइनस 5 में माइनस की 10 और प्लस की 5, ठीक है। अब क्योंकि एक्स साइड है तो माइनस की तो होगी नहीं, प्लस वाली रखनी पड़ेगी। अब फिर से इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करा था ऐसा ही, जिसमें आपसे कहा था ऐसी रूट वाली वैल्यू का डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो बिल्कुल ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना, जो आगे वाला हिस्सा 0 हो जाता है अपने आप, यहां पे फिर से होना चाहिए वो काम। देखें d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू का तो
रूट गायब हो जाएगा। और फिर नीचे वाली वैल्यू उतरेगी पहले यहां पर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस का 4x माइनस का 10, एक माइनस, फिर ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 100, और इसका डेरिवेटिव करूं नीचे वाले का, देख रहे हो, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x आएगा। लेकिन 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 अब जब x की वैल्यू देखो 5 डालूंगा तो x की वैल्यू 5 आपको ना लगता है इस इक्वेशन से मिली है? x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन से मिली है, ये इक्वेशन यानी ये इक्वेशन। और जब x की वैल्यू 5 मैं इसी इक्वेशन में डाल दूंगा तो ये हिस्सा फिर से पूरा 0 बन जाएगा। तो ले देखिए फिर से ये बच्चा बस हमारा, यानी डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू 5 डाली जाए तो पता लगाएं पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव। यहां डालेंगे तो क्या आएगा? 100 माइनस 25 यानी 75 पॉजिटिव है। यहां डालोगे तो 5 चौक 20 माइनस का 20 और माइनस का 10 यानी माइनस का 30। ये रहा वो माइनस का 30 और 75 क्या आएगा? 5 रूट नहीं 25 या 75 तो 5 रूट 3 है ना, यानी 150 रूट 3 अपन यहां भी डाल दो 5 यानी 25 यानी 75, इससे कट जाएगा 2 बार। यही आ रहा क्या? नहीं, रूट कहां गया नीचे से? इसकी तो पावर 3/2 कैसे आ रही नीचे? अच्छा, इसलिए ना यहां पर 0 नहीं करा, उस चक्कर में 30 अपॉन, अच्छा माइनस का 30 अपॉन रूट 75 आ रहा है इसका, माइनस का 30 अपॉन रूट 75। इसे क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं, 5 रूट 3, 5 पंजे 25 या 75 और 5 से कटेगा तो ये 6, 6 अपॉन रूट 3। अच्छा इंटू भी करो लोग, रूट 3 से रूट 3 तो ये 3 बन गया, 3 टू 6, ठीक है हमारा। माइनस का 2 रूट 3 जो कि 0 से छोटा है तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो हमसे पूछा था शायद उसने तीनों साइड्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पहले इतना करो जल्दी से, यहां लिख देते हैं एरिया इज मैक्सिमम। बाहर धूप निकल गई है, अब तुम भीगते हुए नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने कहा था कि एरिया मैक्सिमम हो तब एरिया फाइंड करो। तो एरिया मैक्सिमम तो कर दिया ना, अब एरिया फाइंड भी करना है। देखो एरिया की क्वेश्चन कहां है, ये रही, वही मतलब आपने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ढूंढ दिया, वो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी कह रहा है फाइंड करो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कर्व की यही तो है, आपको अब ये और ढूंढना पड़ेगा। कैसे? लिख देना फ्रॉम 1 और ए के नीचे मैक्स लिख देना छोटा सा, एरिया मैक्सिमम, और यहां डाल दो एक्स की वैल्यू 5। जब एक्स की वैल्यू 5 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उससे मैक्सिमम वैल्यू तो निकल के आएगी, यहां और यहां पुट कर दीजिए और आ गया आंसर आपका 75 रूट 3 आ रहा होगा। आइडिया लग रहा है कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब आज के लिए क्या क्या है आपके पास करने के लिए? फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 18 तक करने हैं। एक तो आपको सारे 6.5 के 18 तक के सारे करने हैं, और बस वही है सारे, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल तो कर ही लिया हमने ये दो, अभी कल भी अगले टर्न पे और एग्जाम्पल भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे फिर, ठीक है। अब जो बच्चे आज नहीं हैं उन तक खबर पहुंचा देना कि भाई जरूर कर लो, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास तभी समझ में आएगी उनको, ठीक है। बंद करें, चलिए।